पीछे ये कुर्रा चौक है और कुर्रा चौक को विरोध कर रहे लोगों ने पूरी तरह जाम कर दिया है। आपको बता दूं, जाम के बाद लंबी गाड़ियों की कतार लग गई है। लेकिन आपको बता दूं, यह जाम किस लिए किया गया है। विगत 6 जुलाई को यहाँ जबरा निवासी प्रदीप प्रसाद जिन पर कुछ लोगों ने हमला किया या लूटपाट के इरादे से किया, इसकी तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इनके परिजनों का और इनके मित्रों का आरोप है, मृतक प्रदीप प्रसाद के परिजन और इनके मित्र ने यह कहा है कि ज़मीन का कारोबार प्रदीप प्रसाद करते थे। इसी सिलसिले में अनजान नंबर से इन्हें फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया गया और उसके बाद यह घायल अवस्था में मिले। हालांकि इनकी मोबाइल भी छीन ली गई थी। इसके बाद थाने में आवेदन दिया गया। लेकिन आज लगभग 6 जुलाई के से आज 15 जुलाई है, 10 दिन होने को हैं। लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया और आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस प्रकार से इनके परिजनों और इनके मित्रों ने आरोप लगाया है, यह एक सुनियोजित हत्या है। यह हत्या सोची समझी तरीके से की गई है और आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ इलाज के दौरान उन्हें रिम्स रेफर किया गया, जहाँ आज उन्होंने अंतिम सांस ली। और जैसे ही यह खबर यहाँ पहुँची, गुस्साए लोगों ने कुर्रा चौक को पूरी तरह जाम कर दिया है। अगर मांग की बात करें तो इनकी मांग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को यहाँ पर बुलाने की है और उनसे यह गारंटी चाहते हैं कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी, तभी यह जाम समाप्त किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तनाव की, तो तनाव की स्थिति बनी हुई है और खुद कोर्रा थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे लोग हैं, जो परिजन हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनका कहना है कि जब तक पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ नहीं आएंगे, वो ये जाम समाप्त नहीं करेंगे। उनसे वार्ता वो चाहते हैं तथा उनसे यह गारंटी चाहते हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुनिए, जब हमने उनके पुत्र से बात किया और उनके एक मित्र से बात किया, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी शाम को 7:30 बजे आए थे कुर्रा चौक। उनको माथा दर्द दे रहा था, तो दम मेडिसिन लेने के लिए आए। उनके बीच फिर वो 8 बजे घर गए। फिर वो घर में 5 मिनट बैठे, पता नहीं किन्हीं का कॉल आया होगा या नहीं आया होगा। मम्मी उस टाइम बाहर गई हुई थी दूध लाने के लिए और हम भी नहीं थे घर पे। उसके बाद वो चल गए तालाब तरफ गए। उसके बाद वो 8:20 के मतलब 8:20 के करीब में वो तालाब के तरफ गए और 8:40 के बीच में वो फिर वापस वहाँ पे आ गए। उसी के बीच में उनके साथ घटना घट चुकी थी। माथा से पूरा माथा फाड़ दिया गया है, जिसके जो स्कल होता है वो फट के मतलब पूरा डैमेज कर दिया पूरा ब्रेन को। क्या मालूम चल पाया था? क्या मालूम चल पाया था आपको? क्या घटना हुआ? ये तो हमें अभी तक मालूम नहीं चला। मैंने थाना में रिपोर्ट दिया था, वो अभी तक कोई थाना से एक्शन नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई नशेड़ी लोग घटना में अंजाम दिया। नहीं, ये मैं तो नहीं मान सकता। अगर नशेड़ी करते हैं ये बात, तो इतना नहीं मारेंगे कि वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ही मार दिया गया। ये नशा ये दुश्मनी ही है, ना ये फ़ोन चोर है, ना ये नशा जो करते हैं वो लोग का काम है। जिनका हत्या हुआ है वो हमारे मित्र थे और ये है सो पूर्ण रूप से जो है सो ज़मीन का जो है सो कारोबार करते थे। तो इसलिए है सो इसका मृत्यु जो है हम लोग को लग रहा है कि हत्या एकदम 100% हत्या। क्योंकि प्रदीप प्रसाद जो हैं, जो हमारे मित्र, वो संतोष जी के सीमेंट दुकान के पास इन लोग आपस में बैठे हुए थे और उसी बीच में एक इनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन करके इनको बुलाया गया। और उनके बाद जो फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद इस तरह का घटना घटा और मारकर फेंक दिया गया झाड़ी में और साथ ही साथ इसका मोबाइल लेकर के भी चला गया। प्रदीप प्रसाद विधायक जी के माध्यम से सारे ग्रामीण जो है आपका बात रखने के लिए एसपी महोदय के पास भी गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। शेफाली गुप्ता के द्वारा भी गया, लेकिन आश्वासन ही मिला। अगर प्रशासन अगर चाहता तो 1 घंटा में वो खंगाल सकता था कि किसका कॉल आया था, 2 या 3 कॉल लास्ट किसका कॉल आया था। अगर चाहता प्रशासन तो खंगाल सकता था, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके चलते सारे ग्रामीण जो है पूरा आक्रोशित है कि जब तक एसपी महोदय नहीं आएंगे, जब तक वो आश्वासन नहीं देंगे लिखित रूप में, तब तक जाम यहाँ से नहीं हटेगा। घटना कब का ये घटना सर 6 तारीख को है और ये अभी तक मतलब बेहोशी थे हॉस्पिटल में, लेकिन आज इनका मृत्यु हो गया। लगभग घंटे भर होने को है, लेकिन अभी भी ये कुर्रा चौक पूरी तरह जाम है। अगर इस रोड की बात करें तो धनबाद जाने वाली गाड़ियाँ इस रोड से गुजरती हैं और यह रोड पूरी तरह जाम होने के कारण लंबी कतार लग गई है। अगर इस रोड की बात करें तो इसे स्टूडेंट जोन कहा जाता है, यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। तो कुर्रा चौक जाम है और लोगों को समस्याएं भी हो रही है, लेकिन इन समस्याओं के बीच पुलिस पर सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि क्या
पुलिस अधीक्षक जो उन्हें यहाँ बुलाने की मांग है वो यहाँ आते हैं या इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ वार्ता होती है। लेकिन फिलहाल अभी भी परिजन यहाँ बने हुए हैं और कुर्रा चौक को जाम किए हुए हैं। शशांक शेखर, बाइसोस्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।